ज्ञात अज्ञात राष्ट्र प्रेमियों के स्मरण और उन्हें आदरांजलि अर्पित करने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। मध्य प्रदेश की माटी ऐसे अनगिनत जननायकों की जन्मभूमि रही है जिन्होंने माँ भारती की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर किया है। हमारी स्वतंत्रता में टंट्या मामा, ख्वाजा नायक, राजा भभूत सिंह, राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, अवंतीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, तात्या टोपे जैसे वीर बलिदान और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का शौर्य शामिल है। प्रिय भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों देखा है। युद्ध में नई तकनीक को अपनाने की बात हो या सेना का आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भारत की एकता, अखंडता पर कुदृष्टि डालने वालों को समझा दिया कि जिस भाषा में जो समझे वो भाषा पूरी बोलेंगे। देश धर्म की खातिर हम तो बात जरूरी बोलेंगे। सौ नमन हमारे होंगे देश के वीर सपूतों को, जिनका शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियों के हैं। पिछले देश में हमारे सबके सामने 11 वर्षों में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। मई भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों का अटल संकल्प है। यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी ज़रूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज संकल्प का ये दिन भी है कि हमारा पुरुषार्थ और पराक्रम हमारे स्वदेश के हित और स्वदेशी को स्वीकारे, स्वदेशी का प्रसार करे। भारत की आत्मा में बसा स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, वैश्विक नेतृत्व का मंत्र है। आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के आह्वान के साथ हमें हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, कृषि, ऊर्जा, रक्षा में स्वदेशी को आधार बनाना है। इसका अर्थ है हर उत्पाद हमारे कौशल, हमारे श्रम और हमारे संसाधनों से निर्मित हो। प्राकृतिक खेती से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर स्वदेशी युद्धपोत निर्माण तक हमें भारत को नवाचार और उत्पादन की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। जिस तरह से खादी के एक धागे ने स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी है, वैसे ही स्वदेशी का प्रत्येक कदम हमें विकसित भारत के संकल्प की ओर ले जाएगा। मध्य प्रदेश का वर्ष 2025 का बजट प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए तैयार किया गया।
जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह राज्य सरकार का लक्ष्य बजट को दोगुना करने का है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,39,000 वार्षिक से बढ़कर 2024-25 में 1,52,000 हो गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में गठित स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत कौशल विकास, प्रशिक्षण, नवाचार और खास करके शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जा रही है। आगामी 5 वर्ष में 2,50,000 भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज और पर्यटन जैसी कॉन्क्लेव लगातार आयोजित की जा रही है। भोपाल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख आतिथ्य में अनंत संभावनाओं की थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। निवेश संवर्धन क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उद्योग संवर्धन की नीति हो या अलग अलग प्रकार की सहायता देने वाली, हमने सभी प्रकार के 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2200 करोड़ और उद्यमियों को 5,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है। प्रदेश में 1,000 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और आवंटन आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 40,000 करोड़ का निवेश, 93,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। स्वदेशी अभियान विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आधारशिला रख रहा है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML आधुनिक रेल कोच कारखाने और धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से इन प्रयासों को बल मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धार में PM मित्र पार्क से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म से फॉरेन तक की नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश ने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल पारित कर अधिसूचित किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। मध्य प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित है। इनमें 80% खिलाड़ी प्रदेश से और 20% अन्य राज्यों से खिलाड़ी लिए गए हैं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। वर्ष 2025-26 में हमारे होनहारों ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 82 स्वर्ण, 65 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों को प्रति माह 1250 प्रदान किए जाते हैं। भाई दूज से राशि बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दी जाएगी। लखपति दीदी की पहल से 10,74,000 समूह सदस्यों के परिवार लखपति बने हैं। टेक्सटाइल सहित रोजगार परक उद्योगों में हमने प्रति माह युवक एवं युवतियों को 5,000 रुपया प्रति माह का अनुदान उपलब्ध कराने का और प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। वर्तमान में किसानों को 5 रुपये में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा है। किसान भाइयों को 10 लाख कनेक्शन देकर
24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से गेहूं समर्थन मूल्य 26 रुपये प्रति कुंटल पर खरीदा गया है। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक प्रामाणिक जैविक खेती क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्राकृतिक खेती को निरंतर बढ़ावा देने के प्रयास जारी हैं। मध्य प्रदेश के 14 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1383 करोड़ रुपये फसल बीमा की राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग समागम 2025 एक नई पहल है। इस समागम का आयोजन किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। मंदसौर में 3,812 करोड़ की रुपये की राशि से निवेश में 11 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण हुए, जिसमें 6,850 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह 3 दिवसीय समागम का आयोजन नरसिंहपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 1.5 वर्ष में किसानों को कुल 46,700 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन दिया गया है। पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा अभिनव योजनाएं प्रारंभ की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालकों को 25 दुधारू पशु गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33% एवं अन्य वर्ग के लिए 25 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से 1,85,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है। इस समय हमारे पास 24,600 से अधिक मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, जिसे इस वर्ष 2,000 मेगावाट से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य हमने रखा है। 2 दिवसीय खनन कॉन्क्लेव में 11 औद्योगिक संस्थानों में 19,650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। अपने सिर पर छत और अपना आंगन खासकर हर व्यक्ति का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत मध्य प्रदेश ने 49 लाख से अधिक स्वीकृत आवासों में से 38 लाख आवास पूर्ण कर देश में द्वितीय स्थान हासिल किया है। जनजाति कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है कि हमने पीएम जनमन योजना में प्रदेश देश में नंबर 1 पे आया है। योजना में 1,83,000 आवास स्वीकृत कर 76,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत 8 लाख से अधिक शहरी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। जलगंगा संवर्धन अभियान में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 माह तक चले इस अभियान में खेतों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 85,000 से अधिक खेत तालाब तथा 1 लाख कुआं पुनर्भरण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अमृत सरोवर 2 में 1,000 से अधिक नए सरोवर बनाए जा रहे हैं। गर्व की बात है, ऐसे में पूरे देश में खंडवा जिला जल संचय में देश में प्रथम स्थान पर आया है। अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5,500 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक बगिया मां के नाम अद्भुत परियोजना प्रारंभ की जा रही है, जो आज ही से प्रारंभ होगी। मनरेगा के माध्यम से 30,000 से अधिक स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं के लिए 30,000 एकड़ की निजी भूमि पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 1,000 रुपये की राशि का बजट रखा है। प्रदेश में 922 करोड़ की लागत से 2400 से अधिक नए अटल पंचायत सेवा सदन स्वीकृत किए गए हैं। मध्य प्रदेश में शहरी विकास को गति देते हुए 2 मेट्रोपॉलिटन के नए क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। इसमें से एक इंदौर, उज्जैन, देवास, धार के साथ कुछ क्षेत्रों को मिलाकर तथा दूसरा भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, ब्यावरा के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा और भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनेंगे, जिससे अधोसंरचना मजबूत होगी। कस्बों और नगरों में व्यापारिक एवं नागरिक संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, बुधनी सहित 8 नगरों को
स्वच्छता में राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है, जो सरकार और जन सहभागिता का परिणाम है। नक्सल उन्मूलन के लिए बालाघाट और मंडला डिंडोरी में विशेष दस्तों में 850 पद और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश नवीन आपराधिक कानून लागू करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डायल 100 को डायल 112 से जोड़कर 1200 से अधिक वाहन तैनात किए गए हैं। इस संबंध शुरू करने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक 10 लाख से अधिक इस संबंध शामिल हुए हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में आम जनता के लिए सुगम, सुरक्षित और किफायती लोक परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नगर और ग्रामीणों में आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक यात्री बसें चलाई जाएगी। प्रदेश में विमान सेवाओं का भी तेजी से विस्तार हो रहा है। रीवा, सतना, दतिया में नए एयरपोर्ट शुरू हैं। बीते वर्ष में विमानतलों की संख्या सबसे तेज गति से 5 से बढ़कर 8 हुई है और शिवपुरी, उज्जैन सहित कई और स्थानों पर हमारे अनुबंध हुए हैं। और हमारा लक्ष्य है हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी, ताकि सुदूर अंचल तक हवाई सेवाओं की पहुंच हो सके। आरोग्यम परम भाग्यम, निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। प्रदेशवासियों को उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में पीपीपी मोड़ पर नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अंचलों में बड़े आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की सेवा तो पूरे देश में अनूठी है। सबसे पहले हमने लागू की है और दूर दराज तक इसका लाभ हम नीचे तक पहुंचा रहे हैं। राहगीर योजना के माध्यम से मानवता को स्थापित करते हुए सड़क दुर्घटना में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय एलोपैथिक अस्पताल में भी 22 एकीकृत आयुष विंग स्वीकृत की गई है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा प्रदेश में 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानवता और सेवा भाव को समर्पित ये एक अद्भुत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क शव वाहन सेवा, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचल में कई बार हम वो खराब दृश्य देखते थे, जब किसी कारण से कोई का शरीर छूट जाए, ऐसे में कोई हाथ में, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे रख करके अपने परिवार के स्वजन का शव ले जाता था। हमने निर्णय किया है कि इसके बजाय प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 2 और जहां मेडिकल कॉलेज है ऐसे स्थान पर 4 वाहन रख करके हम मानवता के इस भाव को प्रकट करते हुए हर गरीब से गरीब आदमी की सेवा में सरकार लगी है। ये भाव के आधार पर ये निःशुल्क हमने अपने वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय सहित ऐसे स्थानों पर हमारी आवश्यकता के अनुसार से ये वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। शिक्षा सशक्त समाज का आधार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश रहा है। सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 89,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जनता के लिए हम नवाचार भी कर रहे हैं और देश में अनुकरणीय रूप से अपने आप को सरकार के माध्यम से सुशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के आधार पर हम अपनी दक्षता भी सिद्ध कर रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे मध्य प्रदेश डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बना है। साइबर तहसील के माध्यम से संपूर्ण खसरे का नामांतरण अब फेसलेस, पेपरलेस और पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। पिछले 1.5 वर्ष में 2.25 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2 योजना के तहत 5 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं।
प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के 53 टाइगर रिजर्व में प्रभावी प्रबंधन में दूसरे स्थान पर है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रातापानी अभयारण्य को राज्य का 8वां, माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनो में 26 चीते मौजूद हैं और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर तैयार है। वहां चीतों की बसाहट भी कर दी गई है। वन्य जीव पर्यटन के लिए ओंकारेश्वर और जहानगढ़ अभयारण्य विकसित किए जाएंगे तथा पचमढ़ी अभयारण्य को राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए गंगोत्री हरित योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 10-10 एकड़ भूमि में 42 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 40 होम स्टे विकसित किए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भोजपुर को अपनी सूची में जोड़ा है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में 3 स्थायी, 15 टेंटेटिव, कुल मिलाकर 18 यूनेस्को धरोहरें है, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय का नया दौर चल रहा है। पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश में मकर संक्रांति से लगाकर गीता जयंती तक अनेक पर्व त्योहार सरकार और समाज ने मिलाकर मनाए हैं। कुल 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े तीर्थ स्थलों को पुलिस वीरता पदक 2025 अधिकारी एवं जवानों के द्वारा अदम्य साहस एवं बहादुरी का उत्कृष्ट परिचय के फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के वीरता पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री लालजी सिन्हा, निरीक्षक कबीरधाम। श्री भुवनेश्वर साहू, निरीक्षक जिला रायपुर। श्री संजय पोटाम, निरीक्षक जिला दंतेवाड़ा। श्री नामदेव शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अरुण मिश्रा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री अतुल कुमार शुक्ला, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। दिनांक 18 दिसंबर 2022 को बालाघाट जिले के गांव हारातोला के वन क्षेत्र में खूंखार नक्सलियों से हुई जबरदस्त साहसिक मुठभेड़ में 12 लाख रुपए के 2 नक्सली धराशायी कर दिए गए। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 2 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री आशीष शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। श्री हनुमान टेकाम, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। अब क्रम है
विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक श्री चंचल शेखर, एडिशनल डीजी एसएएफ, हेडक्वार्टर भोपाल। श्री आर के हिंगनकर, आईजी ओएसडी टू सीएम, श्री अरविंद कुमार सक्सेना, आईजी ग्वालियर, श्रीमती हिमानी खन्ना, आईजी सागर, श्री आर.डी. भारद्वाज, रिटायर्ड एसपी ओडब्ल्यू, जबलपुर, श्री वीर विक्रम सिंह सेंगर, डीएसपी रेडियो, उज्जैन, श्री नवाब खान, डीएसपी ट्रेनिंग, हेडक्वार्टर भोपाल, जेल विभाग श्री अलेक्जेंडर पेरी, केंद्रीय जेल, जबलपुर, नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री भगवान दास बेंडवाल, उप निरीक्षक, होमगार्ड, उज्जैन, श्री सुनील कुमार गर्ग, डिविजनल वार्डन, सिविल डिफेंस, जबलपुर, अब क्रम है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक श्रीमती रुचिवर्धन मिश्र, आईजी प्रशासन, हेडक्वार्टर भोपाल, श्री बीरेन कुमार सिंह, डीआईजी सिलेक्शन, श्री पंकज श्रीवास्तव, एडिशनल सीपी क्राइम एंड हेडक्वार्टर भोपाल, श्री राजेश कुमार सिंह, डीआईजी पीआरटीएस, इंदौर, श्री विनीत कपूर, डीआईजी पीएसओ टू डीजेपी, हेडक्वार्टर भोपाल, श्री विक्रांत मराव, एआईजी सीआईडी, हेडक्वार्टर भोपाल, श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल एसपी रेल, इंदौर, सुश्री अंजना तिवारी, एडिशनल एसपी, जबलपुर,
श्री विनय प्रकाश पॉल, एआईजी एसबी भोपाल। श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल डीसीपी क्राइम भोपाल। श्री महावीर सिंह मुजालदे, एसपी एस भोपाल। श्री राकेश काका, एडिशनल एसपी रतलाम। श्रीमती इरमीन शाह, एआईजी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर भोपाल। श्री मानवेंद्र सिंह कुशवाहा, डिप्टी कमांडेंट दूसरी वाहिनी। श्री रवि कुमार द्विवेदी, एआईजी एसबी हेडक्वार्टर भोपाल। में भी हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी दक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जो पुरस्कृत हुए आज अलग अलग प्रकार से, सवेरे ध्वजबंधन के समय जब मैं सुन रहा था अलग अलग हमारे जवानों की विशेषताओं के बारे में, कहाँ कोई भीषण आग लगी थी, वो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने आप को भूलकर एक एक परिवार के 7-7 लोगों को बचा के ले जाता है। कोई नक्सलाइट मूवमेंट में अपनी जान की बाजी लगा करके उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। जहाँ जैसी चुनौती मिली, कोई मिले ना मिले, हमारा पुलिस का जवान या अधिकारी जरूर मिलता, हमें इस बात का गर्व है और मैं इस कारण से आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारी दक्षता का ही पैमाना है जिसके आधार पर एक तरफ जहां कठिन से कठिन चुनौतियों का मुकाबला भी मिलते हैं, वहीं सुमधुर ध्वनि के साथ हमारे बैंड वादकों ने भी अपनी अलग से पहचान बनाई। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और जब बात कर रहे हैं इनकी तारीख की, तो वो सब कलाकारों को भी बधाई देना चाहता हूं जो झूम झूम कर अलग अलग दौर में जोरदार अभिनंदन करें। मुझे मालूम नहीं पुलिस इतने अच्छे अपने बीच कलाकारों को भी समेटे हुए है। क्या दुनिया है, कैसा समय है। किसी की आवाज़ अगर लगता है फिल्मी दुनिया में ट्राई करते तो पुलिस की नौकरी छोड़कर अच्छा मुकाबला मिल जाए, अच्छा उनको मौका मिल सकता था। लेकिन पुलिस के साथ जोड़कर भी ये भी गौरव का क्षण है हमारे लिए। और सौभाग्य की बात है, अलग अलग प्रकार से जब मैं आज इनके आंकड़े देख रहा था तो 65 पुलिस अधिकारियों को उनके असाधारण सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको मैंने पदक प्रदान किए, उनकी एक तरह से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस, जेल विभाग, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। वीरता के लिए 12 पुलिस अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक दिया गया। विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक से 8 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। विशिष्ट सेवा के लिए जेल विभाग, नगर सेवा, नगर सुरक्षा के कुल 3 अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए 32 पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया गया। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 5 जेल पुलिस अधिकारियों को अलंकृत किया है। नगर सेवा, नगर सुरक्षा के 8 अधिकारियों को अलंकृत किया गया है। ये आपकी अपनी क्षमता योग्यता के आधार पर आपका गौरवान्वित करने वाला क्षण देने के लिए मैं स्वयं अभिभूत हूँ। मुझे इस बात का गर्व है, हमारी पुलिस की दक्षता के कारण से न केवल आपके सीने पे मेडल लगता है, बल्कि छाती तो हमारी भी चौड़ी होती है कि हाँ, प्रशासन का ये गौरवशाली क्षण लाने के लिए हम और आप सब ने मिलकर, इसीलिए तो ये आपके सीने पे तमका सजता है, जिसके कारण से बाकी को प्रेरणा मिलती है। मैं कई कारण से आपके बीच जब आता हूँ
तो मुझे लगता है कि सरकारी विभागों की तुलना करने में, कंसोटिया जी बुरा मत मानना, मैं कुछ नंबर ज़्यादा पुलिस के लोगों को देता हूँ, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को देता हूँ। और उसके पीछे भाव इतना ही है, आप लोग भी काम करते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं काम करते हो, आप दिमाग से ज़्यादा करते हो, ये दिल से करते, इतना अंतर है। थोड़ा सा अंतर इसलिए है, दिल और दिमाग में फ़र्क हो जाता है। मैं बुरा मत मानना, दिमाग की थोड़ी निष्ठुरता होती है और दिल की थोड़ी कोमलता भी होती है। जब हमारे पुलिस के जवान अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में, उफनते नालों में कूद करके किसी की जान बचाते हैं, रेलवे की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के बीच पटरियों के और जान के बीच संघर्ष होता कि रेल जाएगी या जान जाएगी, तो जान की बाजी लगाने के लिए पुलिस जवान वहाँ खड़ा होकर के जान की बाजी लगाकर किसी की जान बचाता है। ये सरल नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि सिविल सेवा से और पुलिस से, दोनों से मिलकर के मैं अपने दोनों बाजू में देखूं कि दोनों में से ज़्यादा बाजू कौन सा अच्छा है, तो मुझे लगेगा दोनों को नंबर देना पड़ेगा। कोई कम नहीं है, दोनों का अपना महत्व है, क्योंकि इससे ही हमारा शरीर बनता है। मैं आज के इस अवसर पर ये जो हमारा कई प्रकार के, अभी माननीय, मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, माननीय मकवाना जी ने वो सारे अभियान का उल्लेख किया है, नक्सल का खास करके उन्मूलन अभियान जो चलाया है। और ये बात सही थी कि उनने मेरे से पूछा कि हमको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए कब जाना चाहिए, तो मैंने कहा कल। वो चौंक गया, अरे एकदम क्या हुआ? हमने कहा थोड़ा तैयारी के लिए तो टाइम दो। हमने कहा मुझे ऐसा लगता है हमारे लोगों ने अच्छा काम किया तो एक क्षण भी क्यों बेकार करें, उनको उसी क्षण हमको पुरस्कृत करना चाहिए। इसी आधार पर हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और हमने देखा है, मैं कभी कभी उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये भी सुनने में मिलता कि 10 साल से हमारे बीच में नक्सलवादी गतिविधियाँ नहीं हुई, ये आंकड़ा भी था। लेकिन जहाँ भी ये 10 साल की गतिविधि थी, हो सकता वो हमको आंखों में धूल झोंक रहे होंगे, लेकिन साल 1.5 साल में आपने इतनी बड़ी बड़ी मुठभेड़ कर ली कि मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, कहीं छिपे हैं, जमीन में दबे हैं, हवा में हैं, जहाँ भी हैं आपकी निगाह से बाहर नहीं है। इसलिए हमने सब प्रकार की जो जो आपने चीज़ चाहिए, मैं अपने मिनिस्ट्री को भी बधाई देना चाहूँगा। होम का भी मेरे पास काम है और सरकार का दायित्व भी है, लेकिन हम और आप मिलकर के जो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितने प्रकार से वो काम करते हैं। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गृह मंत्री का भी जोरदार अभिनंदन करें, माननीय अमित शाह जी का। हम वो दौर याद करें जब नक्सलवादी मामले को बहुत लाइट लिया जाता था, कोई इसकी गंभीरता ही नहीं समझता था, लेकिन ये बहुत गंभीर चुनौती है। इस चुनौती को जितना हमको अंदर तक जाएंगे, एक तरफ ये मानवता के लिए भी कई प्रकार की चुनौती लेकर आता है, दूसरी तरफ जब देश के बॉर्डर और देश के बॉर्डर के बाहर के कई सारे षड्यंत्र होते हैं, उन षड्यंत्रों की जड़ जमाने का भी तो यही कारण है जो लोकतंत्र को हानि पहुंचाता है। लोकतंत्र में आप कभी कोई सोच सकता है कि बाहर किसी और देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर सरकार बनवा ले? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। ये नक्सलवादी मूवमेंट के माध्यम से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता की कल्पना करते हैं, अलग अलग मंत्रालय बांट लेते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। और उनकी आड़ में हमारे भोले भाले आदिवासियों को, गरीबों को, उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं लेने दे रहे, उनके बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई हो रही, शासन की कोई सड़क बनाने की, स्कूल बनाने की, कई प्रकार के काम करने की जो अवस्था होती है उसमें बाधा डालते हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं चलेगी। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो टारगेट दिया है कि 2025 नहीं बचेगा 32, कोई बचने वाला नहीं है, सारे जड़ से खत्म कर देंगे। जितने प्रकार के षड्यंत्र हैं, सारे षड्यंत्रों का समापन करते हुए। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश तो ये तो शांति का टापू के नाते से जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ पर तो ये अनुकूल और उदाहरण बन रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए बाकी बॉर्डर के सारे राज्यों से। जिस प्रकार से आज मैं आंकड़े देख भी रहा था,
वाकई अब हमारे लिए एक नए प्रकार का, नए दौर का भारत है। और एक तरफ जब आप नक्सलवादी गतिविधियों में अपनी दक्षता दिखाते हैं और अपने अधिकारी जवान, अब तो बड़ा मुझे इस बात को कहते हुए गर्व भी है, पुलिस के ही बड़े से बड़े अधिकारी, अदरवाइज बड़ा बुरा मत मानना, ऐसे मामलों में बड़ा मुश्किल जाता था, बड़े अधिकारी चुनौती के, और ऐसे मामले में मैं जरा परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैंने एक दो IPS अधिकारी की ऐसे ही जानकारी ली, वो अच्छे बड़े बढ़िया जिले में थे। हमने कहा तुमको यहाँ छोड़कर नक्सलवादी जिले में जाना है, तो मुझे गर्व हुआ मुझे कि हाँ मैं होम मिनिस्टर हूँ। हमारे उस अधिकारी ने कहा कि उठा करके मुझे भेजो, मैं वहाँ ड्यूटी करूँगा और आपकी इस पूरी अपनी ड्यूटी के दरमियान आपको गौरव के ऐसे कई कारण बनाऊंगा जिसके कारण से पुलिस को अपने आप पे गर्व होगा। यही तो हमको हिम्मत दिलाता है, इसी के आधार पे तो आनंद आता है। मैं आज अपने लिए पुलिस के इस कारण से, कहाँ डाकुओं की समस्या थी, कहाँ नक्सलियों का था, आप अलग अलग प्रकार के सारे अभियानों में, और नशा मुक्ति के लिए भी जितना आपने किया, बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ नशा मुक्ति अभियान के लिए भी। और ये लगातार चलाना है, इस अभियान के अलावा भी इसको लगातार हमको अपने प्रदेश के अंदर नशा मुक्ति के खिलाफ इसी भावना का प्रकटीकरण करना है। नशे सभी प्रकार का होगा, लेकिन केवल नशा नक्सल इतना ही नहीं, आजकल साइबर अपराध है, महिला सुरक्षा है, तकनीकी नवाचार है, जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से साहसिक आपके इस योगदानों ने अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में खात्मा करना, जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आप सबके पराक्रम के उदाहरण है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, पुलिस के सारे अधिकारियों को, पुलिस के सारे कर्मचारियों को। गोवंश तस्करी ये हमारे लिए चुनौती है, अवैध हथियारों के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, उसका हमारे लिए लगातार मूवमेंट इसी प्रकार से चलाए रखना है। ऑपरेशन सृजन का भी आपने जो माहौल बनाया है, मैं मान के चलता हूँ, जिसके एक ऐसा अभियान जिसमें बाल संरक्षण, आत्मरक्षा, सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा आपने दी है। उम्मीद करता हूँ कि जितने प्रकार के सामाजिक सुरक्षा के सारे कामों में आपने अपनी भूमिका बढ़ाई है, ये कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हमारे लिए सार्थक भूमिका रहेगी। एक तरफ हम बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा इत्यादि कई प्रकार के कामों को कर रहे हैं, दूसरी तरफ साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, GPS जैसी तकनीकों का उपयोग करने के लिए सरकार भी डिजिटल युग में आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता होगी, हमारे द्वारा आपके इस प्रकार की व्यवस्था में कोई कंजूसी नहीं रहेगी। जो आप मांगोगे वो हम सब देने को तैयार हैं। आपसे दक्षता के साथ रिजल्ट की अपेक्षा, और जो आप लगातार दे रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज जब मैं बात करूँगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चूँकि आज का दिन तो अलग प्रकार का है, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस वाले मामले में वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन गंगा ऊपर से नीचे तक बहती है। हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे, एक तरफ जब हम अपनी फिजिकल फिटनेस की ध्यान रखें, दूसरी तरफ अपनी इस पारिवारिक भूमिका को भी मत भूलना। मैं मेरे जीवन का उदाहरण लेके चलता हूँ। मेरे जीवन काल में मैं जब अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ इस प्रकार के जीवन की जब कल्पना कर रहा था, तभी मैंने उस बालपन में भी बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किए हैं। जब मेरी अपनी बेटी को मैं प्राइमरी के बाद ही डॉक्टर बनेगी उसको बोलता रहा, तो भगवान की दया से वो गायनेकोलॉजिस्ट हुई है, डॉक्टर बन करके उसने दिखाया। तो आपके इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में पुलिस के पास समय कम होता है, लेकिन ये नए जो जवान भर्ती हुए नए अधिकारी हैं, ये भी अपने परिवार के बच्चों की प्लानिंग भी रखें, परिवार में भी थोड़ा समय देना। ये मैं मान के चलता हूँ कि परिवार और पुलिस दोनों की दुश्मनी रहती है, दोनों में से कौन सा त्यौहार साथ में मनाओ बड़ा कठिन जाता है, लेकिन रास्ता निकालेंगे तो हम इस प्रकार की भूमिका में भी एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में हमारे जवान ड्यूटी करें, अधिकारी ड्यूटी करें। ये सब के लिए जो हो सकता है वो सब करने के लिए सरकार के माध्यम से हम आपके साथ खड़े हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के इस दौर में जब हम अपने सभी प्रकार के पुलिस कल्याण के कामों को देखता हूँ,
तो पिछली बार मैंने स्वयं स्वास्थ्य हॉस्पिटल के लिए आपके बीच में आकर वो सौगात देने का प्रयास किया था। बड़ा झगड़ा हुआ था। हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा हॉस्पिटल तो सबके लिए होते हैं, पुलिस का अलग से हॉस्पिटल क्यों होना चाहिए। लेकिन आखिरकार हम आपके साथ ही खड़े दिखाई दिए और हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है, क्योंकि हमने कहा कि ये हॉस्पिटल, और मुझे अच्छा भी लगा। पुलिस का काम इस मामले में बड़ा मज़ेदार रहता है। डॉक्टर भले ही सिविलियन होगा, लेकिन पुलिस का डॉक्टर बनने के बाद उसकी ड्यूटी कैसे होती है, ये मुझे बड़ा मज़ा आया देख करके कि उससे भी ड्यूटी लेना। पुलिस का अपना जो तरीका है वाकई वो प्रेरणादायी है। मेरा बस चले तो बाकी को भी ऐसी ट्रेनिंग करा दूं, क्योंकि उसके आधार पर हमारे कई सारे लाभ मिल जाते हैं। मैं ऐसा किसी को अपमानित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करना, ये जो पुलिस का अपना एक तरीका है वाकई वो अद्भुत है। जब मैं और भी कई प्रकार से दिशा लर्निंग सेंटर जो पुलिसकर्मियों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी के लिए, करियर गाइडेंस के लिए वो सुरक्षित वातावरण दे रहे हैं। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता का प्रावधान भी हमने किया है। नक्सली और बाकी चीज़ों में तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात मैंने पहले कर ली है, लेकिन हमने कहा कि तनाव अवसाद के आज के समय में जो एक गंभीर समस्या है, ऐसे में पुलिस के पास हार्टफुलनेस संस्था के माध्यम से भी गठबंधन किया है। ये बात सही है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को प्रतिष्ठित किया है, और ये मेरा अपना खुद का जीवन भी, मेरा अनुभव भी है। हमारे द्वारा अगर हम अपना नित्य प्रतिदिन योगासन, प्राणायाम, ध्यान जितना समय मिले जरूर करना चाहिए। ये बात सही है कि इससे हमारा तनाव भी दूर होता है, और कुल मिला के शारीरिक मसले पे हमारे अपने लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती। और पुलिस को तो बहुत तनाव झेलना पड़ते हैं, लेकिन पुलिस इन सारी चुनौतियों को निपटने में सक्षम होती है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन कुछ ज्यादती हो जाएगी अगर मैं 2-4 चीज़ों की घोषणा नहीं करूँगा। तो हमने अभी जब मैं जानकारी ले रहा था तो मुझे बताया गया कि राज्य पुलिस के पुलिस और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारियों की विधवा और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों में आपने कुछ आरक्षण चाहा है, तो मैं उसको आरक्षण देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चों को उस मसलों पर जो इस श्रेणी में आते हैं, उनकी अपनी अगर 60 सीट है तो 1 सीट उसकी विशेष रूप से बनाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को जो आपकी आवश्यकता है बताते जाना, क्योंकि ये लंबी चौड़ी बात है, मैं उसको संक्षेप में बोल रहा हूँ। कंसोटिया जी सुन लेना, इसका समाधान निकालने की जवाबदारी आपकी, बाकी चीज़ों को मैं देखता रहूँगा। जब हमने पुलिस भर्ती की बात कही है, कई प्रकार के पद बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान में दिलाया गया है कि आज भी लगभग 7,500 लोगों की परमिशन हमने भर्ती की दी है, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है। और अगर ये भर्ती होते होते 2,000 पद वापस खाली हो जाएंगे, तो हम पुलिस के ऑलरेडी जो पद हैं उनको क्यों खाली रखना चाहिए। इसलिए 7,500 इस साल भरेंगे, 7,500 अगले साल भरेंगे, और 7,500 अगले 3 साल के अंदर कोशिश करेंगे सारे पद भर दें। कोई पद खाली नहीं रहने वाले हैं। ये पुलिस के सारे पदों को भरते हुए, और भरने के लिए भी अभी वो कर्मचारी चयन मंडल वगैरह आपको जो तकलीफ आती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप जल्दी से जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड बना लें। ये पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की मैं घोषणा करता हूं, ताकि आपके अपने पुलिस के जो दायरे में भर्ती करने की जो सुविधा भी होगी और उसकी तीक्ष्ण दृष्टि भी होगी, जिसके कारण से उसके मापदंड पर आप अच्छे से भर्ती कर लोगे। ये मुझे अच्छा लगेगा। एक तरह से एक छोटी सी मेरी जानकारी और दी गई कि हमारे खास करके वीवीआईपी मूवमेंट में जो सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारी है, इनको कोई 6वें वेतनमान का विशेष भत्ता, जोखिम भत्ता, ये शायद छूट गया है, ये नहीं दे पा रहे हैं। क्या कुछ है दिक्कत इसमें? तो ये मैं इसको देने की घोषणा करता हूँ। वो ऐसे सारे अधिकारी कर्मचारी जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, और भी बहुत सारी बातें मुझे बताई गई, मैं उन सब पे विचार करते हुए एक बैठक हमारे होम और फाइनेंस के साथ करा करके उन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से आपके, जो मैंने प्रारंभ में कहा है कि मेरा अगर कोई निर्णय करने का मौका आता है और दूसरे विभाग के साथ जब मैं बात करता हूं, तो मेरा पलड़ा पुलिस की तरफ झुकता है। ये मेरा अपना प्रेम भी है, ये मेरा अपना आपके प्रति एक लगाव भी है। उम्मीद करूँगा ऐसे मौके पर
जब हम आज अपनी स्वतंत्रता दिवस के इस आनंद के साथ अपने पुरस्कृत होने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठे हैं। हमारे अपने काम के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान आज पूरे देश में अलग प्रकार से है, तो हमारी पुलिस भी उतनी ही तत्परता से प्रेम वालों के साथ प्रेम, लेकिन गुंडे बदमाश से काहे का प्रेम। गुंडे बदमाश की जहां जगह है आप वहां जरूर पहुंचाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। आपको सीने में पदक पहनाते हुए हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है। यह वक्तव्य सिर्फ एक माँ और पिता इतनी उदारता से कह सकता है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज हमसे कही। आपका यह अपनापन, ममत्व और गरिमापूर्ण प्रोत्साहन जानकर मध्य प्रदेश पुलिस परिवार बेहद उत्साह और देश प्रेम के अनुराग से अभिषिक्त हुआ है।